नमस्कार मित्रों मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने विवाह से संबंधित कुछ योगों और कुछ दोषों के बारे में अध्ययन किया। आज के कार्यक्रम में हम एक ऐसे योग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिससे जातक और जातिका दोनों का जीवन प्रभावित होता है। मित्रों, बड़ा ही चमत्कारी योग है। इसमें एक योग दूसरे योग के बिना अधूरा रहता है। एक योग जातिका का है और एक योग जातक का है। दोनों ही परस्पर कहीं ना कहीं जुड़े हैं। एक योग के बनने से ही दूसरा योग बनता है। मित्रों, इन योगों का नाम है, पहला बेदब योग और दूसरा अल्पायु योग। मित्रों, जब जातिका की कुंडली में बेदब योग बनता है तो जातक की कुंडली में कहीं ना कहीं अल्पायु योग होगा। ये निश्चित रूप से अल्पायु योग होगा, तभी ही बेदब योग का निर्माण होगा। इसके आधार पर मित्रों हम कह सकते हैं कि भगवान ने कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए एक जोड़ा बना के रखा है। तभी तो मित्रों, जातिका की कुंडली में जब बेदब योग का निर्माण होता है तब उसको वही वर मिलता है जिस वर की कुंडली में अल्पायु योग होता है। तभी तो यह योग साकार होता है। तो मित्रों, चलते हैं और इन योगों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बेदब योग स्त्री की कुंडली बनता है। अब मित्रों, बेदब योग बनता कैसे है, इसके बारे में विचार करते हैं। मित्रों, जब स्त्री की कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल होते हैं और उन पर शनि की पाप दृष्टि पड़ती है और सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश कुंडली के त्रिक भाव में यानी 6, 8, 12 में होते हैं, तब बेदब योग का निर्माण होता है। मित्रों, बेदब योग बड़ा ही खतरनाक होता है। बेदब योग का जब कुंडली में निर्माण होता है तो स्त्री को अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वह विधवा हो जाती है। बेदब योग विधवा योग को कहते हैं। बेदब का मतलब विधवा होता है। तो स्त्री की कुंडली में विधवा योग बनता है और उसकी कुछ स्थितियां हैं जिनको देखकर हम पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहले ही हमें संकेत मिल जाते हैं कि इस स्त्री की कुंडली में, इस बालिका की कुंडली में बेदब योग बन चुका है। तब हम कुछ सावधानी रखते हैं और कुछ उपाय हैं उनको करते हैं जिससे इसको टाला जा सके। तो मित्रों, और क्या संकेत हैं कुंडली में वह जानते हैं। मित्रों, पहले तो आपको यह बताते हैं कि यह योग जो हमारी कुंडली के पाप ग्रह होते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, इनसे इस योग का निर्माण होता है। और मित्रों, यह योग किन भावों में बनता है। मित्रों, हम विवाह के लिए आपको कुंडली के पहले ही भाव बता चुके हैं। कुंडली का पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव और 12वां भाव। इन भावों में योग और दोष दोनों का ही निर्माण होता है। जब भी विवाह के कोई योग बनेंगे या विवाह के कोई दोष बनेंगे तो इन्हीं भावों में बनेंगे। तो मित्रों, और क्या संकेत हैं बेदब योग के, यह जानते हैं। यदि मित्रों कुंडली के 6ठे और 8वें भाव में चंद्रमा हो या लग्न में पाप ग्रह हो और 7वें भाव में मंगल हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो मित्रों बेदब योग का निर्माण होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि 7वें भाव में मंगल हो और उस पर शनि देव की दृष्टि हो तो भी बेदब योग का निर्माण होता है। और यदि मित्रों अष्टमेश सप्तम भाव में हो और सप्तमेश कुंडली के अंदर पीड़ित हो तब भी बेदब योग का निर्माण होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि सप्तमेश और अष्टमेश अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तब भी बेदब योग का निर्माण होता है। यदि विवाह में मित्रों नाड़ी दोष नहीं मिलाया जाता तब भी बेदब योग का निर्माण होता है। यदि चंद्रमा से 7वें 8वें स्थान पर राहु हो और मेष वृश्चिक का राहु 8वें या 12वें स्थान में हो तो वृष, कन्या और धनु लग्न में बेदब योग का निर्माण होता है। अब मित्रों अल्पायु योग को देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मित्रों स्त्री की कुंडली में जब बेदब योग बनेगा, विधवा योग बनेगा तो उसके पति, उसके वर जिसकी अल्प आयु होगी तभी इस योग का निर्माण होगा।
तो पुरुष की कुंडली में अल्प आयु योग कैसे बनता है, यह देखने का प्रयास करते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर चंद्रमा जब पाप ग्रहों से युक्त होकर त्रिक स्थान में बैठ जाए और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तब अल्प आयु योग बनता है। यदि गुरु छठे और 8वें स्थान में पीड़ित हो, तब भी अल्प आयु योग बनता है। यदि मित्रों कुंडली के सभी पाप ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु 3, 6 और 12वें भाव में हो और साथ में अमावस्या का चंद्रमा हो, तब भी अल्प आयु योग का निर्माण होता है। यदि अष्टमेश छठे या 12वें स्थान में हो और पाप ग्रहों के साथ हो, तब भी कुंडली के अंदर अल्प आयु योग बनता है। जब कुंडली के द्वितीय भाव और 12वें भाव में पाप ग्रह हो और कुंडली का मुख्य ग्रह यानी लग्न का मुख्य ग्रह लग्नेश या सप्तमेश कमजोर हो, तब भी अल्प आयु योग बन जाता है। यदि कुंडली के लग्न में गुरु और शुक्र हो और कुंडली के 5वें भाव में मंगल हो, तब भी मित्रों पुरुष की कुंडली में अल्प आयु योग बनता है। यदि मित्रों अष्टमेश पाप ग्रह होकर गुरु से दृष्ट हो और अष्टम भाव में सूर्य, चंद्र और शनि हो, तब भी अल्प आयु योग बनता है। इस तरीके से मित्रों कुंडली के अंदर ये कुछ अल्प आयु योग हैं जिनको देखना बहुत ही जरूरी होता है। अल्प आयु योग को देखने के बाद हमें स्त्री की कुंडली में बेदब योग देखना है। दोनों की कुंडलियां मिलान करने के बाद उपाय हैं, उन उपायों को करना है। मित्रों, बेदब योग के लिए जातिका को कुंभ विवाह से पहले कुंभ विवाह कराया जाता है, पीपल विवाह कराया जाता है और विष्णु विवाह कराया जाता है। इसी प्रकार से मित्रों पुरुष की कुंडली के लिए इस योग से बचने के लिए भगवान शिव की आराधना है और महामृत्युंजय का जाप है। इन कामों से, इन कर्मों से, इन दोषों से बचा जा सकता है। इन दोषों को कुछ मात्रा में हल्का किया जा सकता है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक योग या दोष को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।